नमस्कार, मैं हूं अजय। तबलीगी जमात को बैन करो, यह किसी और ने नहीं बल्कि अल्पसंख्यक आयोग ने यह मुद्दा उठा दिया है, जो अल्पसंख्यकों की भलाई की बात करता है। और जो चिट्ठी लिखी गई है अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के द्वारा, उसमें इसी बात का जिक्र है कि यह जमात अल्पसंख्यकों के लिए मुसीबत बन गया है, उनके खिलाफ काम कर रहा है। इस कोरोना से जंग के दौरान जहां देश के लिए खतरा बना, लोगों के लिए खतरा बना, सबसे बड़ा खतरा यह जमात बना अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि उन्हीं के बीच छिपकर उन्हीं को बीमारी फैला रहा है। और जो जमात यह बताता हो कि बीमारी नहीं साजिश है, वो फिर इसका मतलब लोगों को बरगलाने का काम करता है। तो ऐसे जमात को बैन करना चाहिए। करेंगे बात इस पर कि क्या बैन हो तबलीगी जमात, मगर पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी करने वाले तबलीगी जमात को अब बैन करने की मांग उठी है। ये मांग खुद उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग ने उठाई है। आयोग के सदस्यों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जमात को बैन करने की मांग की है। और हम लोग इस कंक्लूजन पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि तत्काल उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को हम लोग अपनी संस्तुति जारी करें कि वो तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाएं। महामारी फैलाने वाले जमातियों की कारस्तानी से तंग आकर इससे पहले भी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने तबलीगी जमात को बैन करने की मांग उठाई थी कि तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस के जरिए आत्मघाती हमला हिंदुस्तान पर करने की साजिश की थी। आंकड़े देखकर लगता है कि जमातियों की साजिश 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारने की थी। तबलीगी जमात को बैन करने की मांग क्यों उठी, ये भी जान लीजिए। दरअसल तबलीगी जमात पर महामारी फैलाने का आरोप है। जमातियों ने छिपकर कोरोना फैलाने का काम किया। प्रशासन की अपील को जमाती नजरअंदाज करते रहे। यूपी में हॉटस्पॉट बढ़ाने में जमातियों का अहम रोल है। यही नहीं, देश में महामारी फैलाने वाले तबलीगी जमात का चीफ मौलाना साद अब भी फरार है। दिल्ली के मरकज से लेकर शामली के फार्म हाउस तक दिल्ली पुलिस अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन साद छिपकर साजिश को अंजाम देने में जुटा है। अब सवाल है कि क्या अल्पसंख्यक आयोग की मांग जायज है? क्या देश के खिलाफ जमातियों ने साजिश की है? तबलीगी चीफ मौलाना साद क्यों छिप रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कई लोग, कई जानकार तो बहुत ही गंभीर बातें बता रहे हैं तबलीगी जमात के बारे में। इसको मदर ऑफ टेरर संस्थान कहा गया है। पाकिस्तान के भीतर हिंदुस्तान में सुरक्षा से जुड़े सलाहकार इनके बारे में सीधे सीधे कहते हैं कि आतंकी संगठनों से भी हरकतुल जमात से तब रिश्ता रहा है। ऐसे में ये सवाल जो आपके सामने आ रहे हैं, ये बड़े सवाल बन जाते हैं कि तबलीगी जमात चीफ मौलाना साद छिप क्यों रहा है, क्यों नहीं सामने आ रहा है? क्या अल्पसंख्यक आयोग की मांग जायज है? लग जाना चाहिए बैन, बंद होना चाहिए जमात? क्या देश के खिलाफ जमातियों ने साजिश की है? ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी है। मेरे साथ जुड़े हुए खास मेहमान परविंदर सिंह, सदस्य अल्पसंख्यक